मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। चलो बच्चों, आज हम लोग हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी के लेसन से 1 मार्क क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे बच्चों, उसके बाद जो है 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला ब्लैंक्स बच्चों, हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी के मेमार डैश थे। जवाब जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ब्लैंक, दुनिया के किसी भी ताकतवर ब्लॉक में शामिल ना होता हो तो डैश तहरीक कहलाता है। जवाब नावाबिस्ता तहरीक। तीसरा ब्लैंक, आजादी से कबल हिंदुस्तान डैश की नौ आबादियत के जेरे निगरान था, यानी कि आजादी से पहले हिंदुस्तान दूसरों के कंट्रोल में था। तो जवाब है अंग्रेज। चलो बच्चों, अब हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, पंचशील के उसूलों पर कब दस्तखत किए गए? जवाब 1954 1954। क्वेश्चन नंबर 2, पंचशील उसूलों पर किसके दरमियान दूसरा सवाल, पंचशील उसूलों पर किसके दरमियान दस्तखत हुए? जवाब जवाहरलाल नेहरू और चावनलाई के दरमियान। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद दुनिया को 2 पावरफुल ब्लॉक्स में तकसीम किया गया था, वो कौन थे? जवाब जमहूरी मुमालिक अमेरिका के बालादस्ती में थी, तो उसी तरह से कम्युनिस्ट जो है, कम्युनिस्ट मुमालिक की क़ियादत यूएसएसआर कर रहा था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चों। साम्राज्यत क्या है? जवाब साम्राज्यत एक खुद मुख्तार मुल्क की एक कोशिश है कि वो अपने जाती फवाइद के लिए किसी दूसरे खुद मुख्तार मुल्क पर हुकूमत करने के इरादे से इस पर कब्जा कर ले। क्वेश्चन नंबर 5, दुनिया के किसी भी कोने में साम्राज्यत नहीं होगी, ये किसने ऐलान किया? जवाब हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 6, नौ आबादियत के मानी क्या हैं? जवाब एक मुल्क अपने मुल्क के मुफाद के लिए यानी के फायदे के खातिर दूसरे बेजा गलत इस्तेमाल करता है तो उसे नौ आबादियत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदर कौन थे? जवाब नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 8, तख्फीफ इस्लाह क्या है? जवाब चंद मुकर्ररा किस्म के हथियारों को मरहला बा मरहला स्टेप बाय स्टेप रोकते हुए इसको खत्म करना, इसको तख्फीफ इस्लाह कहा जाता है। क्वेश्चन 9 बच्चों, आईन हिंद के आर्टिकल नंबर 51 में क्या बताया गया है? जवाब ये खारिजा पॉलिसी जिसका मकसद बैनुल अक़वामी अमन और ताउन का क़याम है, पीस एंड कोऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 10, खारिजा पॉलिसी क्या है यानी कि फॉरेन पॉलिसी किसे कहा जाता है? एक मुल्क दूसरे मुमालिक के साथ आपसी लेन देन और कारोबारी पॉलिसियों को ही खारिजा पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये खुद मुख्तार मुल्क से आपका क्या मतलब है? यानी कि सॉवरेन कंट्री किसे कहा जाता है? वो मुल्क जो अंदरूनी या बैरूनी मसाइल के लिए किसी दूसरे मुल्क के कंट्रोल में नहीं है। तो हिंदुस्तान खुद मुख्तार मुल्क है बच्चों, यानी कि हिंदुस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान की खारिजा पॉलिसी का मेमार कौन था? जवाब जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13, पंचशील उसूलों पर किसने दस्तखत किए? जवाब जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान से
तो चावन लाई जो है चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नावाबिस्ता तहरीक से क्या मुराद है? किसी भी ताकतवर ब्लॉक में शामिल हुए बगैर आजादाना तौर पर काम करना, जिसको नावाबिस्ता तहरीक कहा जाता है। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो दो पावरफुल ब्लॉक्स हो गए थे, एक जो डेमोक्रेटिक ब्लॉक था और दूसरा कम्युनिस्ट ब्लॉक था बच्चों, तो ये दोनों ब्लॉक्स के साथ शामिल नहीं हुए बगैर जो है आजादाना तौर पर काम किए हुए हैं, तो इसको नावाबिस्ता तहरीक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अपार्थाइड यानी कि नस्ली इम्तियाज क्या है? जवाब, किसी नस्ल या लोगों की तरफ से किसी दूसरी नस्ल को जेर करना, यानी कि नीचा दिखाना, नीची नजरों की तरफ देखना, तो उसे अपार्थाइड यानी कि नस्ली इम्तियाज कहा जाता है। ये खासकर बच्चों जुनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज का रिवाज बहुत ज्यादा था वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अफ्रीकी गांधी किसको कहा जाता है? जवाब, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, हिंदुस्तानी आइन का कौन सा आर्टिकल खारिजा पॉलिसी की वकालत करता है? जवाब, आर्टिकल नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 18, कब जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार खारिजा पॉलिसी के बारे में रेडियो पर तकरीर की गई थी? जवाब, 7 सितंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, ये आखिरी सवाल है बच्चों हमारा अब यहाँ पर, हिंदुस्तान के कौन सी कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था कि हिंदुस्तान ने कौन सी कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था कि दुनिया के किसी कोने में भी नौ आबादियात नहीं होंगी? जवाब, नई दिल्ली 1949 के कॉन्फ्रेंस में, और उसके साथ साथ जो है बैंडवेंग जो कि 1955 में किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया था कि किसी भी कोने में नौ आबादियात नहीं होंगी, दुनिया के किसी भी कोने में नौ आबादियात नहीं होंगी बोलकर हिंदुस्तान ने ऐलान किया गया था। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैरा बच्चों, आप अपने सेहत का खास ख्याल रखिए, इम्तिहान बहुत ही करीब आ रहे हैं, इम्तिहान पर ज्यादा फोकस कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अल्लाह हाफिज।